वो न्यायालय कस्टडी में आ गया, अब ये हो गया पुलिस कस्टडी में। पुलिस बने अपने पास रखता है आदमी को। हाँ, न्यायालय का आदेश रहेगा कि 2 दिन 3 दिन का जो ऑर्डर रहता है उस दौरान उसको लेके विवेचना, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर में अपराध किया है, पकड़ा गया यहाँ, ठीक, उसने रिमांड में पेश कर दिया। अब चूंकि उनको पत्थर गाँव जाना है, वो कहाँ क्या किया, किससे मिला, कैसे मिला, पूछताछ करेगी ना, कौन गवाही था, तो 24 घंटा पर्याप्त नहीं होता, तो न्यायालय में आवेदन लगाएगा, तो न्यायालय समझेगा कि आवश्यक है, तो हो सकता है न्यायालय 2 दिन 3 दिन का रिमांड दे, तो 2-3 दिन का पुलिस अपने रिमांड में लेके पुलिस कस्टडी में लेकर उसको पत्थर गाँव लेके जाएगा, वहाँ जांच पड़ताल चलेगा, और जैसे न्यायालय का समय खत्म होता है जो दिया है, फिर उसी न्यायालय में उसको पेश करेगा। ये प्रक्रिया उसको पुलिस वहाँ जाके पूछताछ करती होगी जेल के अंदर? नहीं, अपने साथ लेके जाएगी, पुलिस कस्टडी में रहती है, पुलिस उसको लगता है कि मुझे इसको यहाँ लेके जाना है कि थाने में ही उससे पूछताछ करना है, तो पुलिस के ऊपर है ये। तो पुलिस पूछताछ कर सकते हैं, न्यायालय में पूछताछ नहीं कर सकते, वहाँ से थाने लेके जाएंगे। न्यायालय बस उनको सुपुर्द करती है अमुक समय के लिए, 2 दिन 3 दिन 1 दिन, जैसे भी उचित समझे, पुलिस अपने साथ लाती है, पुलिस पूछताछ करेगी, और पुलिस चाहे तो उसको मौके पे लेके जाएगी नहीं जाएगी, पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको विवेचना करता है, उसका जांच पड़ताल करता है, ये होता है। उसका नहीं लगेगा, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जैसे आप लोग पीएलपी हैं, तो आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि घर के दायरे तक ही सीमित हैं, उनको बहुत सारे कानून आज भी पता नहीं है। अगर वो घरेलू हिंसा हो रही है तो वो उनको ये समझ में नहीं आता है कि हाँ हमारे साथ ये घरेलू हिंसा हो रही है, मतलब उनको क्या है, घरेलू हिंसा का डेफिनेशन नहीं पता, उनको मातृत्व का मतलब नहीं पता। बहुत सारे ऐसी हैं, वो सब क्या है, वो है कि अरे ऐसा चलता आ रहा है, रूढ़िवादी जो परंपराएं उसको मान करके वो आज भी चल रही हैं। ठीक है, हम आपको छोटी छोटी बात को लेकर के अब मेरे को चाय बनाने बोल दिया तो मेरे ऊपर घरेलू हिंसा हो गया, ये चीज मत बोलो भाई। चाय बनाना वो आपकी एक दायित्व है, और दायित्व में मतलब आप बंधक नहीं हो उसके लिए भाई। आपका पति भी आपको बना कर दे सकता है, सास भी बना सकती है, ऐसा नहीं है, ये आपकी मर्जी है। अगर आप बनाना चाहते हो या बनाते हो तो उसको बना लो, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि भाई मेरे को चाय बनाने क्यों बोले, तो भाई चलो ठीक है उतना सुन लो, आप इतना उनको समझाइए कि हाँ भाई इतना छोटी मोटी बात को आप लेके मत आओ। क्या है आजकल आप फैमिली कोर्ट अगर चले जाओ, बहुत छोटा छोटा मैटर रहता है, अगर आप पति पत्नी से आप खड़े होकर वहाँ थोड़ा सा सुन लो, इतना छोटा, मतलब उनको खुद को नहीं पता है कि हम क्यों लड़े और फैमिली कोर्ट क्यों आ गए। आप उनसे पूछो मेरी बात नहीं सुनती है, मेरी बात नहीं सुनती, ये क्या होता है, कोई बात नहीं सुनती है, ऐसा कौन सा बात है जो नहीं सुनती है, तो वो बात क्या है, तो मेरे को खाना क्यों नहीं बना के देती है, ऐसे मैटर्स जो है वो बढ़ करके आते हैं। तो प्रथम दृष्टया मामला उनके पास आया, सबसे पहली स्टेज होती है चालान पेश होना, और चालान पेश होने से लेकर के निर्णय तक कोर्ट को प्रोसीड करना होता है, मतलब अपना विचारण कंप्लीट करना होता है। तो वो विचारण की जो अवधि है वो मिनिमम जो निराकृत करने का दिया हुआ है वो 2 महीना है, ताकि SC/ST कास्ट से संबंधित व्यक्ति को त्वरित न्याय मिल सके। अब पीड़ित पक्षकार जो है, पीड़ित पक्षकार को जो वो FIR कर रहा है, उस FIR को करने के बाद में आर्थिक सहायता भी दी जाती है। ठीक, ये आर्थिक सहायता 4 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक की है, डिपेंड करता है कि मैटर कैसा हुआ। ठीक, अब उसमें कैसे मिलेगी वो राशि, तो चालान पेश हुआ, चालान पेश होने के बाद में जैसे ही विचारण चालू होता है, उसको एक मान लीजिए हम उसको 100% मान ले 4 लाख को, तो 25% मिला, फिर 25% चार्ज स्टेज में मिला, देन आफ्टर फाइनल स्टेज पर बाकी पैसा मिलता है, यदि सजा हो गई सामने वाले को तो। ठीक, इसके अलावा सामने वाले के द्वारा, मतलब जो सामान्य व्यक्ति है, हाँ, ये जो मुआवजा आ रहा है किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ, शासन की तरफ से। ये अक्यूज्ड को भी देता है ना, अक्यूज्ड देता है कि गवर्नमेंट ही देता है, गवर्नमेंट न्यूनतम मजदूरी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, और वहाँ पे फिर
प्रकरण का निराकरण कर उनको, अगर वो वास्तव में प्राप्त करने के अधिकारी हैं तो उनको लेबर कोड से वेतन मजदूरी का भुगतान कराया जाएगा। ठेका मजदूर, जो कंपनियों में कंपनी जो है एक ठेका ले लेती है, ठेका लेने के बाद वो अपने मजदूर रखते हैं। अब इन मजदूरों की कहा जाए सुरक्षा करने का अधिकार किसको होता है, दायित्व किसको होता है? एक्चुअल में ठेकेदार को नहीं होता, ठेकेदार मार्फत होता है। लेकिन जिस कंपनी में, जैसे कि यहाँ पे है 120 पावर प्लांट 200 है, बाल्को है, यहाँ पे जो ठेका लेकर के ठेकेदार कार्य कर रहे हैं, कंपनी जो कार्य कर रही है, उसकी भी दायित्व है कि उसको सुरक्षा उपकरण मुहैया कराना। अगर किसी मजदूर को सुरक्षा उपकरण नहीं उपलब्ध कराया गया है और अचानक किसी दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मुआवजा देने का हकदार कौन है? सबसे पहले जो कंपनी है वो है पहला पॉइंट। दूसरा वो ठेकेदार, और इन दोनों के विरुद्ध श्रम न्यायालय में वाद प्रस्तुत